हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर nth डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं। चलिए बच्चे, सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास क्या है nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax। तो चलो बच्चों, इसका हम लोग nth डेरिवेटिव करते हैं। यानी nth डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपको इसका डेरिवेटिव n टाइम्स करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, y बराबर e की पावर ax। जो आपको दे रखा था ये हमने मान लिया कि ये y के बराबर है। ठीक है, अब आप प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो y1 e की पावर का डिफरेंशियल कितना होता है, सेम होता है e की पावर ax। एक्स्ट्रा में क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, e का डिफरेंशियल कितना होता है, e की पावर ax होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो फिर से फालतू में x लगा हुआ था वो कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर e की पावर ax। क्लियर है प्यारे बच्चों। ऐसे ही अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा, a की पावर 3 e की पावर ax। तो सिमिलरली जब आप n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि वन टाइम डेरिवेटिव करो तो एक बार a आया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करो तो a की पावर 2 आई, 3 टाइम डेरिवेटिव करो तो a की पावर 3 आई है। अब आप जब n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर कितनी आएगी, n आएगी, और e की पावर ax ऐसा का ऐसा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या था इसका n टाइम डेरिवेटिव। चलिए बाद में हम लोग इसके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, है ना। पहले हम इन दोनों को डेरिवेशन को प्रूव कर लेते हैं। चलिए, अब आपके पास सेकंड टाइप का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, n डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर -1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे कि ये किसके बराबर है, y बराबर ax प्लस b की पावर -1। अब आप इसका क्या करेंगे, वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा और ax प्लस b की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्लियर है। और आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो b का तो कितना हो जाएगा 0, ax का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल a। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब y2 -1 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। अब आप इसका करेंगे तो -2 बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा, ax प्लस b की पावर -3। और अगेन a कांस्टेंट है। अब आप अगेन किसका करेंगे, ax प्लस b का करेंगे तो b का 0, ax का कितना प्यारे बच्चों a, और एक a पहले से था तो उसका क्या कर जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप थर्ड टाइम करेंगे तो -1 -2 कांस्टेंट है, ये -3 बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा, ax प्लस b की पावर -4 और a की पावर यहाँ पर क्या रह गई प्यारे बच्चों, 3 रह गई। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर मैं 1 टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो a बच रहा है, 2 टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो 2 बच रहा है, 3 टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो 3 बच रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर 1 -1 -2 -3 ये तो सेम चले हुए आ रहे हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, 1 टाइम डेरिवेटिव करो तो पावर कितनी आई, -2, 2 टाइम डेरिवेटिव करो तो कितनी पावर आई, -3, 3 टाइम डेरिवेटिव करो तो कितनी पावर आई, -4। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने के लिए इस बात को ऐसे लिख दूं, -1 एज इट इज ax प्लस b की पावर -1 यानी 2 को मैंने क्या लिख दिया, -1 और -1, जहां पर a ऐसा का ऐसा। अब हम इस बात को लिखते हैं, -1 एज इट इज, -2 एज इट इज, ax प्लस b, इसको हम लोग क्या लिख दें, -2 -1, यानी -3 को हम लोग क्या लिख दें, -2 -1 और a स्क्वायर एज इट इज। क्लियर। अब हम इसको कैसे लिखें, -1 -2 -3 और ax प्लस b की पावर -3 -1 और a की पावर 3। तो हमने 4 को कैसे लिख दिया, -3 और -1। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग कितने टाइम्स करें, n टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे वो चीज़ देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम लोग इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर लें, -1 कॉमन ले लें। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लें, -1। तो -1 कितने टाइम्स बाहर आएगा, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, तो क्या बच गया n। यानी यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, 3। हम लोग इसको कैसे लिख दें, -1 की पावर 3, यानी -1 कितने टाइम्स कॉमन लिया हमने, 3 टाइम्स। अभी क्या बन गया, 1 2 3, इसका मतलब है ये 3 का फैक्टोरियल बन गया। फिर ax प्लस b की पावर -3 -1 और a की पावर 3 ऐसा का ऐसा। क्लियर। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसमें n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो -1 की पावर n आ जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, ax प्लस b, 3 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का n -1,
और ए की पावर n, यानी जहाँ जहाँ कांस्टेंट वैल्यू थी वहाँ वहाँ हमने क्या लगा दिया, n लगा दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 टाइम्स करा तो 3 बार आ गया, 2 टाइम्स करो तो 2 आ गया, 1 टाइम्स करो तो 1 आ गया, है ना। तो 1 टाइम में 1 2 3 और एक एक वैल्यू क्या करते गए हम लोग, इसमें माइनस करते रहे। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n, और ये माइनस में है तो नीचे जाएगी तो कैसे बन जाएगी प्यारे बच्चों, आपके पास पॉजिटिव में बन जाएगी। तो ये ही क्या बन गया, इसका यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गए हो। क्लियर। अब हम लोग इसके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, y बराबर 2x प्लस का 3 माइनस का 1। अब आपको क्या कह रहा है, इसका फाइंड 30 टाइम्स डेरिवेटिव। आपको क्या करना है, इसका 30 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कंपेयरिंग करो तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, b की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितने टाइम्स करना है आपको 30 टाइम्स। तो बस उठा के फॉर्मूले में रख दो। तो y 30 बराबर -1 की पावर 30, n फैक्टोरियल की जगह n की वैल्यू कितनी 30 फैक्टोरियल, a की वैल्यू आपके पास 2 और उसकी पावर कितनी 30 अपॉन 2x प्लस 3 की पावर 30 प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको आप इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, -1 की पावर 30, 30 फैक्टोरियल 2 की पावर 30 अपॉन 2x प्लस 3 की पावर 31। तो ये इसका छोटा सा एक आंसर। तो आपको आई होप ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब एक हम लोग न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, वो क्या कह रहा है, फाइंड 5th डेरिवेटिव ऑफ e की पावर mx। आपको इसका डेरिवेटिव कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे y बराबर e की पावर mx। अब आप कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है m, n की वैल्यू कितनी है आपकी 5, क्योंकि आपको कितने टाइम्स डेरिवेटिव करना है 5। अब आप फॉर्मूला जानते ही हैं, n की जगह पर 5 लिख देंगे, a की वैल्यू कितनी है आपके पास m, उसकी पावर कितनी है n, तो n m की पावर कितनी हो जाएगी 5, e एज इट इज़ और e की पावर mx एज इट इज़। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये आपके पास 2 फॉर्मूले और इन्हीं के बेसिस पर 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर आप लोगों के पास आ गए। तो प्यारे बच्चों आपको इनकी फॉर्मूले को याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 2-2 मार्क्स में आप लोगों के पास आते हैं। क्लियर है।